शिक्षा बाय ब्रजेश। तो साथियों, आज हम झारखंड के पंचायती राज अधिनियम का तीसरा पार्ट में हम जानेंगे। पैसा धारा 4 ग्राम सभा या समुचित स्तर पर पंचायतों से विकास परियोजनाओं के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अर्जन करने के पूर्व और अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं द्वारा प्रभावित व्यक्तियों की पुनर्स्थापित या पुनर्वास करने से पूर्व परामर्श किया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं की वास्तविक योजना और उसका कार्यान्वयन राज्य स्तर पर समन्वित किया जाएगा। जेपीआरए अधिनियम 2001 के धारा 144(1) के अनुसार जहां इस परियोजना के लिए कोई भूमि अपेक्षित हो और पंचायत करार द्वारा अर्जित करने में असमर्थ हो तो राज्य सरकार ऐसी पंचायत के निवेदन पर और जिला दंडाधिकारी को सिफारिश कर भूमि अर्जन के संदर्भ अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसे अर्जित करने की कार्यवाही कर सकेगी और उस अधिनियम के अधीन अधिनियम प्रतिकार का तथा उन कार्यवाहियों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त समस्त अन्य प्रभारों का पंचायत द्वारा भुगतान कर दिए जाने पर वह भूमि उस पंचायत में निहित हो जाएगी जिसके लिए वह इस प्रकार अर्जित की गई है। एवं 2 के अनुसार पंचायत राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी ऐसी भूमि को जो उपधारा 1 के अधीन अर्जित की गई है अंतरित नहीं करेगी या ऐसी भूमि को उस प्रयोजन जिसके लिए वह अर्जित की गई है से भिन्न प्रयोजन के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी। टिप्पणी पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 की धारा 4(झ) के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि ग्राम सभा या समुचित स्तर पर पंचायतों से विकास परियोजनाओं के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अर्जन करने से पूर्व परामर्श किया जाएगा एवं अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्स्थापित या पुनर्वासित करने के पूर्व परामर्श किया जाएगा। झारखंड पंचायत राज अधिनियम में अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अर्जन करने के पूर्व न तो ग्राम सभा और न ही समुचित स्तर पर पंचायत से परामर्श करने का प्रावधान किया गया है और न ही अनुसूचित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं से विस्थापित या प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वास करने के पूर्व ग्राम सभा या समुचित स्तर पर पंचायतों से परामर्श करने का प्रावधान बनाया गया है जो कि पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 का खुला उल्लंघन है। पैसा धारा 4 नीलामी द्वारा गौण खनिजों के समुपयोजन के लिए रियायत देने के लिए ग्राम सभा या समुचित स्तर पर पंचायतों की पूर्व सिफारिश को आज्ञापक बनाया जाएगा। जेपीआरए झारखंड पंचायत राज अधिनियम पदार्थों के बाबत किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2003 में गौण खनिज पदार्थ के बाबत किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है। झारखंड पंचायत राज अधिनियम में पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अनुरूप ग्राम सभा या समुचित स्तर पंचायतों को यह अधिकार देने का प्रावधान करना होगा। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 गैर संवैधानिक एवं पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के असंगत होगा। पैसा धारा 4(1) मद्य निषेध प्रवर्तित करने या किसी मादक द्रव्य के विक्रय और उपयोग को विनियमित करने या निबंधित करने की शक्ति दी गई है। जेपीआरए गप मनोरंजनों खेलतमाशे दुकानों भोजन गृहों पेय पदार्थों मिठाइयों फलों दूध तथा इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं के विक्रेताओं का विनियमन और उस पर नियंत्रण की शक्ति ग्राम सभा को दी गई है। टिप्पणी पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के द्वारा ग्राम सभा एवं समुचित स्तर पर पंचायत को मद्य निषेध प्रवर्तित करने की शक्ति दी गई है जो झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 में ग्राम
झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 की धारा 10(5) पब के भीतर के प्राकृतिक स्रोतों को जिनके अंतर्गत भूमि, जल एवं वन आते हैं, उसकी परंपरा के अनुसार परंतु संविधान के उपबंधों के अनुसार तथा तत्समय प्रवृत्त अन्य सुसंगत विधियों की भावना का सम्यक ध्यान रखते हुए प्रबंध कर सकेगी। धारा 75 का 8 के द्वारा ग्राम पंचायत लघुवन उत्पाद वस्तुओं का संग्रह, भंडारण, प्रसंस्करण एवं विपणन की व्यवस्था कर सकेगी। धारा 76 का अपप घ के द्वारा पंचायत समिति लघु वन उत्पाद वस्तुओं का संग्रह, भंडारण, प्रसंस्करण एवं विपणन की व्यवस्था का समेकित प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण कर सकेगी। धारा 77 का अपप ग के द्वारा जिला परिषद लघु वन उत्पादों का समेकित प्रबंधन कर सकेगी। झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा 77 का गपप के अनुसार टिप्पणी पंचायत उपबंध अधिनियम 1996 ग्राम सभा या समुचित स्तर पर पंचायतों को किसी मादक द्रव्य के विक्रय को बाधित करने की शक्ति दी गई है, जबकि झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 में सिर्फ पेय पदार्थों के विक्रेताओं को विनियमन और उस पर नियंत्रण करने की शक्ति दी गई है। पंचायत उपबंध अधिनियम 1996 का खुला उल्लंघन झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 में किया गया है, जो कि केंद्रीय कानून और संविधान के खिलाफ है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत को लघु वनोत्पाद का संग्रह, भंडारण, प्रसंस्करण एवं विपणन की व्यवस्था की शक्ति दी गई है, स्वामित्व नहीं दिया गया है। पंचायत समिति को लघु वनोत्पाद वस्तुओं का संग्रह, भंडारण, प्रसंस्करण एवं विपणन की व्यवस्था का समेकित प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण की शक्ति दी गई है, स्वामित्व नहीं। जिला परिषद को लघु वन उत्पादों का समेकित प्रबंधन की शक्ति दी गई है, स्वामित्व नहीं दिया गया है। इसी प्रकार जहां केंद्रीय कानून ग्राम सभा एवं समुचित स्तर पर पंचायतों को गौण वनोपज का स्वामित्व स्पष्ट रूप से देता है, वही झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 द्वारा ग्राम सभा को सिर्फ वनों के प्रबंधन की शक्ति दी गई है और समुचित स्तर पर पंचायतों को सिर्फ लघु वन उपज का संग्रह, भंडारण, प्रसंस्करण एवं विपणन की व्यवस्था की शक्ति दी गई है, जो कि पंचायत उपबंध अधिनियम 1996 से संगत नहीं है। पैसा 4 के अनुसार ग्राम सभाओं को चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हो प्रबंध करने की शक्ति। जेपीआरए ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्रामों के बाजारों तथा मेलों, जिनमें पशु मेला सम्मिलित है, चाहे वे किसी नाम से जाने जाएं, प्रबंध करेगी। धारा 75 के द्वारा ग्राम पंचायत के बाजार, मेला, पशु मेला सहित चाहे वे किसी नाम से जाने जाएं, प्रबंध करेगी। धारा 77 के द्वारा जिला परिषद क्षेत्र में मेला, पशु मेला सहित बाजार एवं हाट का प्रबंधन में सहायता कर सकेगी। टिप्पणी पंचायत उपबंध अधिनियम 1996 के द्वारा ग्राम सभा को बाजारों को प्रबंध करने की शक्ति दी गई है, जबकि झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 ग्राम सभा को ग्राम पंचायतों के माध्यम से बाजारों के प्रबंध की शक्ति देती है। केंद्रीय कानून 1996 की भावना के अनुरूप नहीं है, क्योंकि ग्राम सभा को स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में है। यह झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 में नहीं है और यह पंचायत उपबंध अधिनियम 1996 की उस भावना का उल्लंघन है, जिसमें ग्राम सभा को एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में परिकल्पित की गई है। पैसा 4 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों को धन उधार देने पर नियंत्रण करने की शक्ति।
जेपीआरए झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 के प्रावधान धारा 77 के अनुसार तस्करी, करवंचना, मिलावट, सूदखोरी जैसे अपराधों पर निगरानी रख सकेगी। टिप्पणी पंचायत उपबंध अधिनियम 1996 में स्पष्ट रूप से अनुसूचित जनजातियों को धन उधार देने पर नियंत्रण करने की शक्ति ग्राम सभा को दी गई है, जबकि झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के द्वारा जिला परिषद को निगरानी करने की शक्ति दी गई है तथा केंद्रीय कानून 1996 की ग्राम सभा को स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में सुदृढ़ करने तथा शक्ति के विकेंद्रीकरण करने की भावना के प्रतिकूल नहीं बल्कि गैर संवैधानिक भी है। ऐसा धारा 4 के अनुसार सभी सामाजिक क्षेत्र की संस्थाओं और कृत्यालयों पर नियंत्रण रखने की शक्ति। जेपीआरए झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 के प्रावधान धारा 10 में सामाजिक प्रक्षेत्रों में ऐसी संस्था तथा ऐसी कृतकार्यों पर जो ग्राम पंचायत को अंतरित या ग्राम पंचायत द्वारा नियुक्त किए गए हैं, उस पंचायत के माध्यम से नियंत्रण करना। धारा 76(2) के अनुसार पंचायत समिति को समस्त सामाजिक क्षेत्रों में उनको अंतरित संस्थाओं तथा कार्यों पर नियंत्रण करना। धारा 77(2) के अनुसार जिला परिषद को भी समस्त सामाजिक क्षेत्रों में उनको अंतरित संस्थाओं तथा कार्यों पर नियंत्रण करने की शक्ति प्रदान की गई है। टिप्पणी पंचायत उपबंध अधिनियम 1996 के द्वारा ग्राम सभा को स्वायत्त शासन की सुदृढ़ इकाई बनाने की भावना से सभी सामाजिक क्षेत्र की संस्थाओं और कृतकार्यों पर नियंत्रण रखने की शक्ति को विकेंद्रित की गई है, जबकि झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 के द्वारा ग्राम सभा को यह शक्ति ग्राम पंचायत द्वारा नियुक्त को अंतरित किए गए कृतकार्यों पर ग्राम पंचायत के माध्यम से नियंत्रण का अधिकार है, जो कि पंचायत उपबंध अधिनियम 1996 के प्रतिकूल है एवं गैर संवैधानिक है। पैसा धारा 4 के अनुसार सभी स्थानीय योजनाओं और ऐसी योजनाओं के लिए जिनमें जनजातीय उपयोजनाएं हैं, स्रोतों पर नियंत्रण रखने की शक्ति। जेपीआरए झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 के प्रावधान धारा 10 में स्थानीय योजनाओं जिनमें जनजातीय उपयोजना सम्मिलित है तथा ऐसी योजनाओं के लिए स्रोतों एवं व्ययों का प्रबंधन कर सकते हैं। धारा 75(2) में ग्राम पंचायत को स्थानीय योजनाओं पर जिसमें जनजातीय उपयोजना सम्मिलित है के स्रोतों एवं व्ययों पर नियंत्रण रखने की शक्ति दी गई है। धारा 77 में जिला परिषद को स्थानीय योजनाओं पर जिसमें जनजातीय उपयोजना सम्मिलित है के स्रोतों एवं व्ययों पर नियंत्रण रखने की शक्ति दी गई है। टिप्पणी पंचायत उपबंध अधिनियम 1996 के द्वारा ग्राम सभा को स्वायत्त शासन की सुदृढ़ इकाई के रूप में सशक्त करने के लिए दी गई 36 योजनाएं जिनमें जनजातीय उपयोजना भी सम्मिलित है के स्रोतों पर नियंत्रण रखने का है, जबकि झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 में व्यय का प्रबोधन की शक्ति दी गई है, नियंत्रण की नहीं। यह केंद्रीय कानून 1996 के प्रावधान के खिलाफ है। पैसा धारा 4 के अनुसार ऐसे राज्य विधानों में जो पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करे जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कृत्य करने के लिए समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो, यह सुनिश्चित करने के लिए रक्षोपाय अंतर्विष्ट होंगे कि उच्च स्तर पर पंचायतों और निम्न स्तर पर किसी पंचायत की या ग्राम सभा की शक्तियां और प्राधिकार हाथ में न लें। जेपीआरए झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा 78 में ऐसी
ऐसी शर्तों के अध्याधीन रहते हुए जैसे कि राज्य सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं। पंचायतों को समुचित स्तर पर ऐसी शक्तियां तथा प्राधिकार होगा जो कि अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में, जिसके अंतर्गत आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी और स्कीमों का क्रियान्वयन तथा धारा 10, 6, धारा 75, धारा 76, धारा 77 के अधीन सौंपे गए अन्य कर्तव्य एवं कृत्य आते हैं। स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए उन्हें समर्थ बनाने हेतु आवश्यक हो। टिप्पणी पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अनुसार यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ग्राम सभा को स्वशासन की सुदृढ़ इकाई के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियों को विकेंद्रित करें। उक्त केंद्रीय कानून 1996 के द्वारा सदियों से विकास की मुख्य धारा से कटे अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा को राष्ट्र की मुख्य धारा में सुदृढ़ता से भागीदारी निभाने के लिए शक्ति संपन्न करने की भावना अभिप्रेरित है। इसलिए यह सुनिश्चित कर दिया गया है कि ग्राम सभा को जो शक्तियां दी गई है या पंचायतों के निम्न स्तर पर जो शक्तियां सौंपी गई है, उन पर उच्च स्तर के किसी भी इकाई के द्वारा शक्तियों या दायित्वों को लेने से रोक लगा दी गई है, ताकि सबसे निम्न स्तर पर ग्राम सभा, मध्य स्तर पर पंचायत और उच्च स्तर पर जिला परिषद की शक्तियों को प्रभावित करने के लिए राज्य सरकार कोई भी विधि नहीं बना सकती है, बल्कि उसे सुनिश्चित करने के लिए ही अधिनियम बना सकती है। परंतु झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 के द्वारा पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के पवित्र भावनाओं का खुला उल्लंघन किया गया है और अवहेलना करते हुए केंद्रीय कानून के द्वारा ग्राम सभा को दिए गए अधिकारों में भी कटौती की गई है, और जो पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।